नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस देश और बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उन घटनाक्रम से आप लगातार वाकिफ हैं। क्यों नहीं होइएगा, भारत लाइव लगातार आपको देश हो या फिर बिहार हो, जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको सिलसिलेवार ढंग से आपको बता रहे हैं। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और उथल पुथल के बीच में कुछ बातें ऐसी हैं जिसको बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस देश में जो सरकार पिछले 8 साल से चल रही है, इसके शुरुआत से ही इसका विरोध होना शुरू हो गया था। हालांकि जो भी सरकारें केंद्र में बनती हैं उनका विरोध होता है और विपक्षी का काम है विरोध करना। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी सरकार को अराजक कहा दिया जाए, या फिर याद कीजिए वो दिन जब इस देश में काला दिवस के रूप में मनाया जाता था और कहीं ना कहीं इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, जिसको लेकर के एक बड़े आंदोलन की तैयारी हुई और वो सफल आंदोलन रहा। इंदिरा गांधी को अपना सत्ता से त्याग करना पड़ा, सत्ता से उन्हें उतार दिया गया और फिर एक बार इस देश में इसी तरह की बातें विपक्ष के द्वारा कही जा रही हैं। खास करके इस पूरे मोर्चे पर कई ऐसी विपक्षी दल हैं जो बोलना तो चाहते हैं लेकिन डर से बोलते नहीं हैं। अब इस किसका डर है, क्या डर है, यह आप बेहतर समझ सकते हैं और जिसकी चर्चा भी लगातार हो रही है। इन सब के बीच में जहां कई दल चुप्पी साध चुके हैं, कुछ लोगों ने जो विरोध किया, विद्रोह किया, उनके साथ जो कुछ भी हुआ उससे आप वाकिफ हैं। वर्तमान परिस्थिति में बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, रोज इस बात की चर्चा होती है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। लेकिन एक गलती नीतीश कुमार 2013 में कर चुके हैं जिसकी पुनरावृत्ति वो नहीं करना चाहते हैं। कारण कि तब की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत अंतर है। तब सत्ता पर कांग्रेस थी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आने की होड़ में लगी हुई थी। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास नहीं था कि कितनी शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टी हो करके आएगी। भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव की बात करें या 2019 के चुनाव की बात करें, दोनों ही चुनाव में पूरी मजबूती के साथ आई और इन सब के बीच जो विरोधी थे, विपक्ष में लोग थे या फिर एनडीए का हिस्सा थे, बारी बारी करके सब छोड़ते चले गए और वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में विरोध में खड़ा होने वाली कोई भी ऐसी दल नहीं है जो सामने खड़ा होकर के, जैसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का विरोध करती थी, केंद्र में यूपीए सरकार का विरोध करती थी, वैसे एनडीए सरकार का कर दें। आपने देखा कि हाल फिलहाल में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो गैर भाजपाई हैं उन्हें भी जाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी से बात करनी पड़ी, यहां तक कि समर्थन भी देना पड़ा। इस पूरे योजना को लेकर के जहां ममता बनर्जी का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की रणनीति बना रही है यह पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीका है, उनका कहीं से भी मंशा साफ नहीं है। भले ही उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उसके पीछे उनकी रणनीति और राजनीति है 2024 का चुनाव। इन सब के बीच में ममता बनर्जी ने बिहार में हो रहे जो घटनाक्रम है उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र में हो रहे हैं उसको लेकर के जबरदस्त आपत्ति व्यक्त की है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने जो पूरे देश में बहुत कम लोग बोल रहे हैं उन मुद्दों को भी उठाया है। उन्होंने तीस्ता सीतलवार की गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े किए हैं और मीडिया पर भी उन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया है कि मीडिया का एक वर्ग है जो इन सारे मामलों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के डर से या भारतीय जनता पार्टी के पोषित मीडिया, जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, उनके द्वारा चुप्पी साध ली गई है। इन सारे मामलों को लेकर के अब ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है और धीरे धीरे करके वो भारतीय जनता पार्टी के पोल खोल रही हैं और कहना उनका है कि हम खेला नहीं करने देंगे। ममता बनर्जी कितनी शक्तिशाली हैं, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कितनी मजबूत हैं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले हमारे लोगों को जो जांच एजेंसियां हैं, जो स्वतंत्र एजेंसियां कही जाती हैं, उसके द्वारा डराया धमकाया गया, वो दुनिया ने देखा है। अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें सबको एकजुट होना पड़ेगा और कोई हो चाहे नहीं हो, मैं खड़ी हूं और महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। इसके पहले भी महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता बनाने के लिए सारे नियमों को ताक पर रख दिया था, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा है। ममता बनर्जी पूरी मजबूती के साथ
खड़ी नजर आ रही हैं और देखना होगा कि उनके साथ कौन कौन खड़ा होता है। इन सारे मुद्दों को लेकर के ममता बनर्जी ने कई ऐसी बात की है और प्रेस की आज़ादी अभिव्यक्ति पर हनन भी बताया है। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि लोग जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोलते हैं उन पर कहीं ना कहीं छापेमारी करके या विभिन्न तरह से उन्हें प्रताड़ित करने का भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है। ये कहीं से भी लोकतंत्र और हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है। संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है और ऐसी स्थिति में ऐसी सरकार का रहना इस देश के लिए भी घातक है। वहीं उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया, अग्निपथ योजना को लेकर के भी उनका कहना सीधे तौर पे था कि कहीं ना कहीं हमारी सेना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे का मकसद भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ही समझ से परे है। क्या सेना को एडहॉक बेसिस पर लाया जा सकता है? इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट तरीके से बता रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा मामला सामने आ रहा है उसमें ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला है और ममता बनर्जी ने मोर्चा संभालते ही स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा को खेल नहीं करने देंगे। जैसे हमने पश्चिम बंगाल में नहीं करने दिया था वैसे ही अब इस देश में भी आगे खेला नहीं करने देंगे। इसके लिए जरूरी है कि वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं वो खुल के सामने आए, डरे नहीं। देखना होगा कि ममता बनर्जी के इस आह्वान के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि बिहार से भी लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मुहिम जरूर चलाया है, वहीं कांग्रेस तो विरोध में है ही। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी जहां एक तरफ राष्ट्रपति के उम्मीदवार को अपने विरोधियों के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी उनको एकजुट करके दिया, उसी तरह से क्या आने वाले समय में भी ममता बनर्जी 2024 के लिए मुश्किल पैदा करेंगी? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।